द फर्स्ट न्यूज निफ्टी को लेकर है। अगर हम 2025 की बात करें तो निफ्टी ने 10.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो काफी ठीक लगता है। लेकिन अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो वहां सिर्फ 2% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम निफ्टी 50 को यूएसडी टर्म्स में देखें तो वहां 5.3% का रिटर्न रहा है। निफ्टी 500 की बात करें तो 6.7% का रिटर्न मिला है। निफ्टी मिड कैप में लगभग 1.5% से 5.4% के बीच का रिटर्न देखने को मिला है और निफ्टी स्मॉल कैप में अराउंड 6% का रिटर्न रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी 50 ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। अगर हम स्टॉक मार्केट के टोटल मार्केट कैप की बात करें तो यहां सिर्फ 2.3% का रिटर्न देखने को मिला है, जो पिछले 3 सालों का सबसे स्लो ग्रोथ रेट है। अगर हम यूएसडी टर्म्स में देखें तो ये नेगेटिव है, क्योंकि हमारी करेंसी गिर चुकी है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कनाडा 36% ग्रो हुआ है, चाइना 34%, ताइवान 31%, हांगकांग और जर्मनी अराउंड 30%, यूके 27%, फ्रांस 23%, जापान जो सबसे स्टेबल माना जाता है उसने 20% का ग्रोथ दिया है। यूएस ने 17% का और ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर अराउंड 22% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर इसको इंडियन स्टॉक से कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट्स ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो इक्विटी होल्डिंग में काफी गिरावट आई है और 14 ईयर्स में लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। लगभग 15.5% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 सालों में हमारी करेंसी का सबसे बड़ा एनुअल ड्रॉप देखा गया है, लगभग 4.7% का डिप्रिसिएशन, मतलब लगभग 5% तक रुपी टूट चुका है। डॉलर टर्म्स में देखें तो ग्लोबल मार्केट ज्यादा फास्ट ग्रो हुए हैं, जबकि हमारी करेंसी उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई। इसलिए ओवरऑल ये एक अच्छा फेज नहीं माना जा सकता। अगर इंडियन हाउस होल्ड डेट की बात करें तो 41.3% का इंक्रीज देखा गया है और जीडीपी टर्म्स में पिछले 5 सालों में लगभग 38.3% का जंप आया है। जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो लार्जली कंजम्पशन फोकस्ड है, जहां 55.3% बोरोइंग्स कंजम्पशन के लिए हो रही हैं। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आ रही है और लोग खर्च करना पसंद कर रहे हैं। हाउसिंग लोन्स और पर्सनल लोन्स में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन कंजम्पशन बेस काफी बढ़ गया है। लोग 20,000 की जॉब में होते हुए भी 1.5 लाख के फोन्स खरीद रहे हैं। इसी वजह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि स्टेबल कॉइन्स को वो इंडियन सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट मानता है। अगर गवर्नमेंट के क्रिप्टो ट्रेंड को देखें तो ना तो क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन है और ना ही कोई रिलैक्सेशन। क्रिप्टो एक ग्रे एरिया में चल रहा है। पहले गवर्नमेंट क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही थी, एक कंडीशन के साथ कि जब तक करेंसी पर थ्रेट नहीं आता तब तक कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि स्टेबल कॉइन्स थ्रेट हैं, क्योंकि फ्यूचर में लोग अपनी करेंसी छोड़कर स्टेबल कॉइन्स यूज कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट अपनी सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपी ला चुकी है और क्रिप्टो के फायदे इंडियन टर्म्स में दिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये क्रिप्टो के लिए अच्छा टाइम नहीं रहा। बीच में बिटकॉइन ऊपर गया था, लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन ने एनुअल लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। 2022 में लगातार ग्रोथ थी, लेकिन अब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि नवंबर तक सब कुछ ऊपर जा रहा था, सब ठीक लग रहा था, लेकिन दिसंबर आते ही गिरावट शुरू हो गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर है कि अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे डेली बिजनेस वीडियोस लाता रहता हूं। अगर एआई चिप्स की बात करें तो 2026 में कंपनीज लगभग $14 बिलियन के एआई चिप्स इनवीडिया से खरीद सकती हैं। यहां अंकल चिप्स या मसाला मैजिक की बात नहीं हो रही, मैं मजाक कर रहा हूं, बात एआई चिप्स की हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि इनवीडिया का H200 जीपीयू चाइना जा सकता है और बाइट डांस जैसे प्लेयर्स इसे खरीद सकते हैं। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट का कहना है कि सॉवरिंग टेक पर काम करो और फैक्ट्रीज में कम से कम 50% चीजें चाइना बेस्ड होनी चाहिए। सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बीजिंग से अभी अप्रूवल नहीं आया है। मेरे हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि एनवीडिया के चिप्स इस वक्त बेस्ट हैं। एनवीडिया ने AI21 लैब्स को भी अक्वायर किया है, जिसका डील साइज लगभग $2-3 बिलियन बताया जा रहा है, और इसका मेन रीज़न है हाई क्वालिटी एलीट AI रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को अक्वायर करना। ये एक्वी हायर स्ट्रैटेजी है और आने वाले टाइम में ऐसी और डील्स देखने को मिल सकती हैं। एनवीडिया ने अपने जीपीयूज़ के प्राइसेस बढ़ाने का भी प्लान बताया है। जो $2,000 का जीपीयू था वो अब लगभग $5,000 का हो गया है, क्योंकि डीरैम शॉर्टेज की वजह से लगभग 80% प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। अगर आप RTX 5090 लेने का सोच रहे थे तो इंडिया में ये लगभग 5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है और मार्केट में 3.5 से 4 लाख रुपए से कम में मिलना मुश्किल हो गया है। ग्रे मार्केट का पूरा गेम चल रहा है और ये ऑफिशियल डीलर से नहीं बल्कि रीसेलर्स के थ्रू आ रहा है। एसुस भी 5 जनवरी से लैपटॉप्स और कंपोनेंट्स जैसे मदरबोर्ड, डेस्कटॉप, मॉनिटर वगैरह के प्राइसेस बढ़ाने वाला है।
क्योंकि DRAM और SSD के रेट्स बढ़ गए हैं। सोनी ने PS6 को 2026 तक डिले कर दिया है मेमोरी शॉर्टेज की वजह से, और निंटेंडो का न्यू स्विच भी डिले हो सकता है। ये ट्रेंड कोविड के टाइम जैसे लग रहा है, जब चिप शॉर्टेज की बात होती थी, और अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये शॉर्टेज नेचुरल है या आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है। यूएस गवर्नमेंट ने TSMC को चाइना में चिप्स बनाने की परमिशन दी है, और सैमसंग और SK हाइनिक्स को भी अप्रूवल मिला है। देखना होगा कि क्या ये कंपनीज मिलकर शॉर्टेज को सॉल्व कर पाती हैं या नहीं। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो प्रमोटर्स ने 5,836 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है कंटिंजेंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट के लिए, और बोर्ड ने 2,307 करोड़ रुपीस के रिसीवेबल्स अप्रूव किए हैं, जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में आने वाले हैं। मतलब कंपनी को बचाने की कोशिश चल रही है। थ्राया ने FY25 में 23 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 43% ग्रो हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। ये एक ब्रांड बिल्डिंग गेम है जहां शुरू में लॉस होता है, लेकिन ट्रस्ट बनने के बाद लॉन्ग टर्म फायदा होता है। ROC -20% और मार्जिन्स -6% पर आ गए हैं, जो थोड़ा कंसर्निंग है। दीपेंद्र गोयल 225 करोड़ रुपीस पिक्सल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप है और लाइटस्पीड, गूगल और आदित्य बिरला वेंचर्स जैसे इन्वेस्टर्स से बैक्ड है। ये दिखाता है कि इंडियन फाउंडर्स अब टेक और इनोवेशन में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट की बात करें तो साल के पहले दिन मार्केट लार्जली फ्लैट रहा, स्मॉल कैप्स थोड़े नीचे और मिड कैप्स थोड़े ऊपर रहे। मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता कि साल का पहला दिन पूरा साल डिसाइड करता है। कोई मेजर क्लाइमेट चेंज, प्लैनेटरी या लूनर शिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए होता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम।